जय श्री महाकाल। भूत प्रेत शत्रु विनाश के लिए आप लोगों ने बार बार पूछा है और मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इस मंत्र का मैंने खुद अनेकों बार प्रयोग किया है और मैंने बहुत से अनगिनत लोगों को यह साधना मैंने कराई हुई है और अभी भी आगे भी करा रहा हूँ। और यह मंत्र का जितनी महत्ता और गुणगान गाई जाए उतना कम है। इतना मान सकते हो कि छोटी मुँह बड़ी बात। इस मंत्र से माँ काली आपकी बात तुरंत सुनती हैं। चाहे आपके ऊपर भूत प्रेत बाधा हो, शैतानी हरकत हो, किसी का किया कराया हो, या कोई बहुत बड़ी शत्रु बाधा हो, या कोर्ट कचहरी हो, या आपका काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हों, तो यह मंत्र पूरी तरीके से आपका कार्य और सहायता करने में सक्षम है। क्योंकि यह मंत्र अनगिनत लोगों का आजमाया हुआ है और इस मंत्र का मैं प्रयोग आज भी करता हूं। और यह मंत्र इतना पावरफुल है कि इस मंत्रों से अगर मंत्र जप करके और माता काली को बुला लिया जाए तो जरूर से सुनती हैं। अब इसे आप कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो और अन्य समस्याओं से मुक्त हो सकते हो। शत्रु बाधा हो, किया कराया हो, किसी ने खिला दिया हो, शैतानी हरकत हो, किसी के घर में खून के छींटे आने लगते हैं, कोई अगर दुष्ट लोग किसी के घर में कर देते हैं या दान मार देते हैं या उसके नेई में गाड़ देते हैं या अन्य तरीके से उसको कष्ट देने की कोशिश करते हैं, तो यह मंत्र पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। बस आपको सिद्ध करना है। यह मंत्र गुप्त ही है और उसका विधान ही गुप्त है, क्योंकि यह मंत्र गलत लोगों के हाथों में या गलत आदमी के साथ इसकी सिद्धि ना हो, इसलिए इसका विधान गुप्त रखा गया है। फिर भी आप लोगों को मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। काली काली महाशमशान काली, भूत प्रेत में हाहाकार मचाओ काली, जिन्न जिन्नात को पीर फकीर को मारो काली, मैं बुलाऊं आओ काली, मेरा सर्व कार्य सिद्ध कराओ काली, मुझे जो कष्ट दे उसका कलेजा खाओ काली, दुहाई शमशान काली की। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। काली काली महाशमशान काली, भूत प्रेत में हाहाकार मचाओ काली, जिन्न जिन्नात को पीर फकीर को मारो काली, मैं बुलाऊं आओ काली, मेरा सर्व कार्य सिद्ध कराओ काली, मुझे जो कष्ट दे उसका कलेजा खाओ काली, दुहाई शमशान काली की। यह मंत्र इतना पावरफुल है कि आप लोग अगर कोई भी समस्या से ग्रसित है, भूत प्रेत शत्रु बाधा ऊपरी बाधा कैसी भी समस्या हो, इस मंत्रों का आप लोग इस्तेमाल करके माता महाशमशान काली की शक्ति आप लोग स्वतः ही देख सकते हो कि उनकी क्या शक्तियां हैं और क्या प्रचंड ये मंत्र काम करता है। क्योंकि माँ काली बहुत जल्दी अपने भक्तों पे प्रसन्न होती हैं और रुष्ट होती हैं तो बहुत जल्दी अपने भक्तों को दंड भी देती हैं। इसलिए माँ काली की भक्ति गुरु के मार्गदर्शन में ही करें ताकि कोई भी अहित ना हो, क्योंकि सभी को पता है कि माँ काली बहुत ही क्रोधी शक्तियां हैं। ये सुनती भी बहुत हल्दी हैं। इनका कलयुग में बहुत ही जल्दी ये प्रसन्न होने वाली देवी मानी गई हैं। और मैंने जिन जिन लोगों को मैंने अपने मार्गदर्शन में साधना कराई है वो सब जरूरत से पहले ही सफल हो गए हैं। और एक बार तंत्र मंत्र में या तांत्रिक विद्याओं में सफल हो गए तो आप कभी भी इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं अपने कार्य के लिए। कभी भी आपके ऊपर शत्रु हावी हो, दुश्मन हावी हो, या कोई दुश्मन आपके ऊपर भूत प्रेत कर रहा है या मैली विद्या कर रहा है या प्रेत आत्माएं छोड़ रहा है, आपके घर वालों को या सगे संबंधियों को परेशान कर रहा है, तो आप इस मंत्रों द्वारा आप उसका निपटारा बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्योंकि पहले तो यह मंत्र शमशानी अघोर है और अघोर मंत्र बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं।
दूसरे मंत्र की तुलनाओं में अघोर मंत्र ज़्यादा प्रभावी होते हैं और बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं। बस इसे सिद्ध करने के लिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इसे सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करते समय कोई भी भूल ना की जाए, क्योंकि जब हम शक्तियों को सिद्ध करते हैं, सिद्ध होने के बाद हम उन महाशक्ति महाशमशानिका शमशान काली का प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध करने के बाद अगर सिद्ध करते समय अगर कोई भूल करे या जानवश या भूलवश कोई भूल हो जाती है तो उसके बड़े घातक परिणाम होते हैं। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की हानि ना हो। एक बार अगर मंत्र सिद्ध हो गए तो आगे के मंत्र सिद्ध करने में आपको काफ़ी सहायता मिलती है, आपको अनुभव हो जाते हैं काफ़ी चीज़ों के, क्योंकि जब कोई एक मंत्र साधना कर लेते हो तो उस मंत्रों के साथ काफ़ी अनुभव हो जाते हैं, उतार चढ़ाव काफ़ी होते हैं। तो इस कारण आगे के मंत्रों में काफ़ी हमें मार्गदर्शन मिलता है जो हम कर सकते हैं। तो इसलिए ये मंत्र काफ़ी घातक है और इस मंत्रों से माता काली बहुत जल्दी आपके मन की पुकार सुनती हैं। और एक बार महाशमशान काली आपके मन की पुकार सुन ली तो फिर दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि उनकी कृपा से ना सुलभ हो, जो होने योग्य है। जो कोई व्यक्ति जानबूझ के आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है और आपसे जलन की भावना रख रहा है, आपसे शत्रुता रख रहा है, तो महाकाली उसका जड़ मूल से नाश कर देती हैं। क्योंकि ये जब चलती हैं तो किसी द्वारा ये रुकती नहीं है, जिस कार्य के लिए वो चलती हैं उसका भेदन कर ही देती हैं। तो ये काफ़ी आप लोग इसका करके लाभ उठा सकते हो और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। तो यहाँ मैं विधि नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये मंत्र काफ़ी घातक है। क्योंकि मैं पहले काफ़ी लोगों को दिया था तो बहुत लोगों ने अपना ही, किसी के द्वार पे प्रेत आत्मा खड़ी हो जा रही, किसी पे भूत खड़े हो जा रहे हैं। तो वो सब स्टार्टिंग में तो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ करने लगे कि हाँ मैं कर लूँगा। जब डर का माहौल हो गया तो आगे कि आपने जो मंत्र बताया था मुझे भी उसमें लपेटने लगे कि मैंने आपका जो मंत्र बताया था मैंने करने लगा तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई इनको मैंने कब करा दिया। बोले कि आपका मैंने मंत्र देखा और फिर मैंने करने लगा और 10 दिन किया, 11वें दिन से मेरे घर के सामने खड़ा है, कोई आके खड़ा है औरत और मुझे डरा रही है और तरक तरक से मुझे बचाइए। तो मिला कि भाई तुम कौन हो? बोले कि मैंने आपके मंत्र देख के मैंने किया था। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि आपसे आज्ञा नहीं लेंगे, आपसे आज्ञा नहीं लेंगे और मंत्र जपने लगेंगे और जब वो फंसने लगेंगे फिर आपको ही फंसाने के चक्कर में पड़ जाएंगे कि आपका ही मंत्र मैंने जपा रहा था। आपने मंत्र दे दिया, आपको ज्ञात ही नहीं किसने जपा। तो इसलिए बिना आज्ञा के मंत्र ना जपें, और आज्ञा के अगर बिना आज्ञा के मंत्र जपें तो फायदे और नुकसान की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, मेरी नहीं होगी। इसलिए आप लोग सोच समझ के ही कार्य करिए, क्योंकि इस प्रकार के मंत्र काम तो बड़े उग्र और बड़े प्रचंड करते हैं, लेकिन इनको अगर सही ढंग से सिद्ध ना किया जाए तो ये उलट अगर हो जाते हैं तो काफ़ी हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए आप लोग सोच समझ के काम करें और सुरक्षित रहें। जय श्री महाकाल।